यानी रोम क्या है, ठीक है, रोम के प्रकार क्या है और रोम का क्या यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, रोम के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम चलेंगे रोम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रोम किस प्रकार की, तो रोम हमारा अस्थाई मेमोरी, कैसा है, अस्थाई, जिसको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, जिसमें स्टोर डाटा क्या, जिसमें स्टोर डाटा हुआ सूचनाओं को डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, क्या यानी किस तरीके से स्टोर करता है, तो ये हमारा करता है अस्थाई मेमोरी। कैसी है, अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी मतलब होता है कि परमानेंट मेमोरी, कैसा है, परमानेंट मेमोरी, जहां पे हम अपने कंप्यूटर में सूचना को केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम उसमें कंप्यूटर की सप्लाई क्या कर दें, बंद कर दें, क्या कर दें, कंप्यूटर की अगर हम उसमें सप्लाई बंद कर देंगे तो उसमें जो डाटा मतलब हमारा स्टोर रहेगा, क्या रहेगा, डाटा स्टोर रहेगा, वो डाटा हमारा नष्ट नहीं हो, क्या होगा, वो डाटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। रोम पर मतलब जो प्रोग्राम होता है क्या होता है, अस्थायी तौर पर स्टोर होता है, किस तौर पर, अस्थायी तौर पर स्टोर होता है। जैसे अगर आपको बताएं कि कैसे आपको पता चले कि स्टोर रोम में ही डाटा स्टोर या अदरवाइज कहीं और स्टोर, ठीक है। तो जैसे आप देखिए जब शुरू में आप कोई भी अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या खरीदा, एक फोन खरीदा, क्या खरीदा, फोन, अगर आप उसमें खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उस फोन में क्या, उस फोन में कुछ और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कुछ एप्लीकेशन होते हैं, यानी जो ऐप्स होते हैं, ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं, कुछ पहले से रहते, क्या रहते हैं, पहले से उसमें कुछ डाटा रहते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो क्या वो डिलीट हो जाता है, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता, क्यों होता है, नहीं, बस खाली इतना हो सकता है कि डिस्प्ले से उसको डिसेबल कर सकते हैं, मतलब अनइंस्टॉल नहीं करें, कुछ सीमित समय के लिए उसको डिस्प्ले से हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे अगर कुछ ऐप्स का नाम बताइए जो परमानेंट आपके फोन में स्टोर हो, अच्छी, जैसे आपका हो गया कॉलिंग वाला, क्या हो गया, कॉलिंग, जो कॉल लगाते हैं, ठीक है, वो हो गया, गूगल हो गया। तो इन सबको अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपका अनइंस्टॉल नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई जब रोम को बनाया जा रहा था, ठीक है, तो उसको बनाते टाइम ही उसमें डाटा या सूचनाओं को क्या कर दिया गया, स्टोर करके रख दिया गया, यानी पहले से उसमें स्टोर करके रख दिया गया, वो हमारा डिलीट नहीं, यानी फिक्स है, क्या हो गया, फिक्स यानी परमानेंट है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, रोम के प्रकार, रोम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, रोम के बारे में हमने जान लिया, अब रोम के प्रकार जानेंगे। अगर हम बात करें रोम का, तो रोम जो हमारे होते हैं तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं रोम, तीन प्रकार, टाइप ऑफ रोम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या आता है, पी रोम, क्या आता है, पी। दूसरा आता है ईपी रोम, ठीक है। तीसरा आपका आता है डबल ईपी रोम आता है, क्या आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है, और हमारा डबल
ईपी रोम आता है, ठीक है। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम क्या 3 प्रकार के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब हम एक एक रोम के बारे में जानेंगे कि हर एक रोम होते क्या है। क्लियर? गुड, बहुत चलिए। तो पी रोम का पूरा मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली का मतलब होता है यह हमारे एक विशेष प्रकार का रोम है। कैसा है? विशेष प्रकार का रोम होता है जिसमें हमारे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, क्या विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता, किसको उपयोगकर्ता कौन होगा? यूजर, जो क्या कर रहा होगा उसको कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा, वही कहलाते हैं क्या? उपयोगकर्ता। डाटा को प्रोग्राम किया जाता है, यानी किसी भी डाटा को क्या करता है? प्रोग्राम करने का काम करता है। अगर आप इस पे यानी जो पी रोम होता है, पी रोम मतलब जानिए, पी मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम किसको बोलेंगे? नहीं, डाटा को प्रोग्राम नहीं बोलेंगे। प्रोग्राम का मतलब है जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी आप क्या करेंगे? ऐप्स ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी ऐप ले लीजिए, प्रोग्राम हो गया। अगर आपको मान लीजिए पहले तरीका नहीं पता है, क्या पता है कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जब आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाता, तो कोई दिक्कत होता है नहीं। तो वही कह रहा है कि एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद, क्या एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद वो हमारा सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। कि मतलब अगर हमें जैसे मान लीजिए कोई जानकारी नहीं थी और हमने क्या किया कि हमें उस पर क्या हो गया, अपडेट में पता चल गया, क्या हो गया, चल गया, काम करने की तरीका पता चल गया, तो हमारा क्या हो गया? सामान्य रोम की तरह काम करेगा। क्लियर? आगे गुड। फिर हम बात करेंगे ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह हमारा एक प्रकार का परावैज्ञानिक किरण, क्या परावैज्ञानिक किरण की सहायता से, जैसे पी रोम में कोई खाली इसका जो मेन काम है पी रोम का पढ़ना या लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ईपी रोम का काम होता है कि पुराने प्रोग्राम को हटा करके, क्या पुराने प्रोग्राम को हटा करके हम इसमें नया प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। पुराने प्रोग्राम को हटा करके हम नया प्रोग्राम इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जहां पे सेट होता है, जहां पे ईपी रोम लगाए उसको क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं, ठीक। उसको क्या करते हैं? सॉकेट से निकालना पड़ता है और सॉकेट से निकालने के बाद हम, ठीक है, परावैज्ञानिक किरण के माध्यम से, इसके माध्यम से परावैज्ञानिक किरण के माध्यम से हम पुराने प्रोग्राम को हटा करके उसमें हम नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मान लें होल्डर ले लेते हैं, बल्ब होल्डर ले लिए, ठीक, वो भी बल्ब को कहाँ लगाएं? होल्डर मतलब आपके उसमें होल्डर में क्या बना होता है? हमारा बल्ब के लिए एक सॉकेट बना होता है, ठीक, क्या बना? सॉकेट। अगर हमें क्या करना है, उसमें एक बल्ब पहले से लगा, क्या करना? पहले से लगा, लेकिन हमें क्या करना है वहां पे? दूसरा बल्ब लगाना। तो दूसरा बल्ब लगाने के लिए क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? जो लगा हुआ सॉकेट में बल्ब, सॉकेट पे, ठीक है, तो सॉकेट से उस बल्ब को क्या करेंगे? हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे? वहां पे नया बल्ब उस सॉकेट पे ले जाके लगा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा काम करता है, ईपी रोम भी काम करता है कि पुराने प्रोग्राम को सॉकेट से निकालते हैं और उसके बाद हम उसमें पुराने प्रोग्राम को हटा दिया गया, फिर नया प्रोग्राम भर के उसको सॉकेट पे ले जाके फिर से लगा दिया, ठीक है, ये काम होता है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ईपी रोम को अल्ट्रा वायलेट के नाम से भी जाना जाता है। इनके भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बीच में किरण कैसा है? किरण का क्या है? रोशनी है, रोशनी जैसे बल्ब से क्या निकलती है? रोशनी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश बोल देते हैं, किरण भी बोल देते हैं, तो वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि ईपी रोम को हम किस नाम से और किस नाम से जानते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट के नाम से भी जाना जाता
क्लियर? अल्ट्रावायलेट के नाम से भी जाना जाता है किसको? ईपी रोम। ईपी रोम को का जो प्रोग्राम उसको कैसे बदलता है? पराबैंगनी किरण के माध्यम से पुराने प्रोग्राम को हटा करके इसमें नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। क्लियर? फिर हम बात करेंगे डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकली भी कह सकते हैं इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। यह हमारा क्या होता है? इस तरह के रोम को क्या मतलब जो डबल ईपी रोम होता है इसको क्या कहते हैं कि बिना सॉकेट से निकाले क्या बिना सॉकेट से निकाले पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम को अपलोड कर दिया। क्या किया जाता है? पुराने प्रोग्राम को हटा करके हम इसमें नए प्रोग्राम को अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ईपी रोम को क्या करना पड़ता था हमें सॉकेट से, लेकिन इसमें नहीं निकालना है। मतलब जहां फिक्स हो वो फिक्स ही रहेगा, उसको निकाल जा सकता नहीं है। लेकिन इसमें भी प्रोग्राम को बदला जाता है। यानी पुराने प्रोग्राम को हटा करके हम इसमें नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। लेकिन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक के माध्यम। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक के माध्यम से पुराने प्रोग्राम को हटा करके इसमें नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। मतलब उच्च विद्युत विभव के माध्यम से। किसके माध्यम से? उच्च विद्युत विभव के माध्यम से हम पुराने प्रोग्राम को हटा करके हम इस पे नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। ठीक है? इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब ये वाली जो रोम होती है लगी कहाँ होती है? जैसे अगर हम बात करें तो कैमरा ले लीजिए, क्या हो गया? डिजिटल कैमरा होता है, उसमें लगा होता है। लैपटॉप हो गया, एंड्रॉइड हो गया, यानी जो हम लोग का फोन वगैरह होता है उसमें ये सब क्या लगे होते हैं? हमारे ईपी डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में किसके माध्यम से? विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न परिस्थितियों में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है। क्लियर? आज कहीं अगर डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा। ठीक है?